मनुष्य मात्र जिसको भी धर्म के प्रति आस्था है, जो भी पुनर्जन्म को मानता है, जो कर्मों का थोड़ा सा हिसाब किताब समझता है, उसे कुछ भी गलत, अमर्यादित, ऐसे कर्म कि जिनसे मनुष्य देह से हाथ धोना पड़े, थोड़ा बाहर चला जाओ, मुंडा में कुछ लो, अपने आप को शुमार नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर भी अच्छी कहीं पर भी कोई भी एक सत्संग या कोई भी कथा प्रवचन आप सुन, बातें, कोई भी धर्म के साथ कोई भी व्याख्यान करता हो, अच्छी ही सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्याख्यान होता हो तो उसमें कुछ गलत कहा जाता हो। हाँ, अपने अपने धर्म के हिसाब से उनकी एक सीमा है और वो उस सीमा तक अपने आप को केंद्रित कर रखते हैं। और कई जगह ये देखने को, जैसे देखा होगा, सुना होगा कि उन लोगों की यूं कहो समझ सोच एक हद में बंधी हुई रहती है और वो उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। आगे न तो ज्ञान है और उनका उस बातों से कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन जो आज ऐसे वक्तव्य देती है, अगर आप उनकी जीवन चरित्र को देखो, शैली को देखो, तो वहां पर जो नसीहत बांटते, यानी लोगों को सुनाते, स्वयं का व्यवहार उनका उस अनुरूप पाया ही नहीं जाता। जैसे साधारण बातें, मौत तो सबको आनी है, स्वयं कभी मौत का भय नहीं करते। ऐसा लगता है उनको तो दीर्घायु की ऊपर वाले ने बख्शिश की हुई होती है। ऐसे मान लो ये चोरी वगैरह, ये जो मतलब साधारण बातें जो हर धर्म में दी हुई है, यहां के हिसाब से, चाहे गीता में कहो, वेदों में कहो, उपनिषदों में कहो, कि यहां की व्यवस्था बनी रहे, बखान करते, लेकिन स्वयं का आचरण लोगों को मौका नहीं मिलता। न तो वो अपने करीब आने देते और न लोगों को ही फुर्सत होती कि उनके चरित्र का चित्रण किया जाए, अवलोकन किया जाए। बस निकलते, हाँ बड़ी अच्छी कथा कही, बड़ी अच्छी बातें कही,
लेकिन एक बात विचार करनी चाहिए, जो स्वयं कोई चीज को फॉलो नहीं करता, अगर वो दूसरे को वो बात कहे तो वो कारगर नहीं हो सकती, यानी सामने वाले के हृदय को झकझोर नहीं सकती, यानी सिर्फ कर्णप्रिय तक रह जाती। जहां आचरण में उतरने की बात है, नहीं होता। दूसरी बात, जैसे मान लो ये लोग किस्से सुनाते हैं रावण की, कंस की, औरों के, कि कैसे उनके अंदर मैं था, मैं की वजह से उनकी ऐसी बर्बादी हो गई। लेकिन स्वयं उनके साथ जो हो रहा होता है वो किस में जी रहे होते हैं? मैं छोड़ करके किसी और में? क्या बातें सिर्फ सुनाने को होती हैं या उस अनुरूप स्वयं को भी बनने की होती है? जैसे मान लो आज अपन सत्संग में बराबर कहते हैं भजन ध्यान करना चाहिए, सत्संग सेवा करनी चाहिए, और अगर स्वयं कहने वाला न करे तो सामने वाले को क्या लगेगा? जरूरी नहीं दिखती, इसलिए वो तो स्वयं तो करते नहीं। मेरा मन भी वैसे ही बनेगा कि बिना किए धरे भी चल सकता है। दुनिया के भोगों की हविस, खाने पीने से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, पहनने ओढ़ने से लेकर के, लोगों को शिक्षा दी जाती है कि सात्विक रहो, साधारण अवस्था में रहो। उनकी स्वयं की अगर रहनी आप टटोलो, बगैर इनके तो उनका गुजारा ही नहीं होता। देखो अपने ग्रंथों में रायस्वी मत में क्या दिया हुआ है, अगर आप दूसरे का भला नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कम से कम बुरे की कल्पना तक तो मत करो। अगर बुरे की कल्पना की और बुरा आपसे बन पड़ा, जो कल्पना के जरिए से बनता ही बनता है, तो ये जो कर्मों का मंडल है लागू पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हां, अगर भला किया, शुभ कर्म आपके पल्ले बन जाएंगे। अब जरा सा मैं इन सब की बात करता हूं जो अपने आप को महापुरुष मानते हैं, महात्मा, न जाने क्या क्या अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जो यूं कहो अपने आप को ईश्वर का दूत कहते हैं। उनके मन में क्या उस परवरदिगार का, निराकार सत्ता का जरा सा भी भय नहीं होता कि जीवों को कैसे ठग रहे होते हैं? जैसे भी बात की कि किसी का कम से कम आकाश तो मत करो, यानी अगर मान लो वो जो राह दूसरों को बता रहे हैं, जिसके बारे में उनको स्वयं कोई वाकिफता नहीं होती,
उस मार्ग पर चलने की किसी को नसीहत देना कहां तक सही है? आपसे अगर मान लो कोई पूछता है कि फला जगह जाना है भैया, रास्ता किधर है? आपको अगर जानकारी है तो आप बताओगे भैया इधर से चल जा, आगे ऐसे चल जा, ऐसे चल जा, तेरा मुकाम आ जाएगा। और अगर जानकारी नहीं है तो अरे यार, हम साधारण इंसान बोल देते हैं भैया मुझे नहीं पता, दूसरे से पूछ ले। और वहां तो यूं खुले धड़े, जैसा उन्हें तो ऊपर ब्रह्मांड तक साफ दरसता और वहां तक उनका आना जाना कि ये कर, ऐसे कर, यानी खाली जीव को लूटना, खसोटना और अपना स्वार्थ साधना, उनका सरोकार सिर्फ यहां तक। ऐसी ऐसी बातें, तेरे तो ग्रह चक्र चल रहे हैं, फला की दशा चल रही है, ललाट देख के बताएंगे, हाथ देख के बताएंगे, ये करके बताएंगे, जिसे कितनी जानकारियां होती। और बेचारे जीव ऐसे बावले कहना चाहिए कि ऐसों के भेष में जो एक कपट के साथ जीव जुड़ा होता है, उसके ऊपर सत्य मान करके, भाव ला करके, जैसा कहते हैं वैसे अपने आप को करता चला जाता है। कहते हैं ना, मरता क्या न करता। अब अगर कोई बोल दे तेरे तो 4 दिन बाद मौत आने वाली, क्या करूं बता तू कि मौत टल जावे। ये लोग जो क्या करते हैं, मरने का वो महामृत्युंजय का जाप, क्या उन लोगों को धर्म के हिसाब से, जिनके मन में भी संशय, समझो तो सही, आने की, जाने की तिथि, समय, वार, वक्त सब मुकर्रर रहता है और उस घड़ी को कोई नहीं टाल सकता। ये बातें हर धर्म में हैं या नहीं है? क्या महामृत्युंजय के जाप से वो घड़ी भी चल जाएगी? और एक एक अनुष्ठान जो वर्तमान में होते, कुछ सस्ते नहीं, हजारों लाखों ऐसे खर्च होते। बटोरता कौन है? वो जो अपने आप को ऊंचे पद पे बैठा करके टाइटल लगाते, यानी उनको ये है नहीं कि मुझे भी प्राण त्याग करना है, मुझे भी यमराज के सामने जाके खड़ा होना है, कर्मों का हिसाब किताब होगा, कहां तक उतरना पड़ेगा 84 लाख में। रत्ती भर इसका विचार नहीं करते। और मान लो बिरला कोई जो त्याग वैराग वास्तविकता के साथ अपनी जिंदगी में लेता है, बिरले हैं, यानी अंगुली में गिन लो उतने, लेकिन उनकी भी त्याग वैराग के पीछे कहीं ना कहीं उस मैं के साथ, अंतर में बड़प्पन के साथ, कि लोग मेरे को कैसे पूछते हैं, मेरे प्रति कैसी श्रद्धा रखते हैं, ये एक जुड़ा होता है। और उसमें जरा सा कहीं ठेस पड़ता है, तिलमिला जाते हैं। लेकिन मालिक की अपार दया हम लोगों पर कि एक ऐसी ठौर मिली, ऐसा साथ मिला ऐसे महापुरुषों का कि जो वास्तविकता के साथ, यथार्थ के साथ जुड़े हुए, जिनकी कथनी, रहनी,
कर्ण एक समान, रत्ती भर फर्क नहीं। जैसे कल वो शब्द पढ़ा था चेतो मेरे, आज उस 54 की 54 कड़ियों के ऊपर आप उनके चरित्र को नाप लो, तोल लो, एज इट इज वो मूर्तियां, ऐसी हस्ती। स्वार्थ क्या होता है उनमें मतलब ही, खरी सामने वाले को गले उतरती है तो ठीक, अच्छी लगती है तो ठीक, बुरी लगती है तो ठीक, परवाह नहीं। और ऐसा वही कर सकता है जिसका ऊपर से रिलेशन रहता है। एक सम यानी एक सबके साथ बराबर का बर्ताव। मन में कहीं कोई ये जो मैं की बात हो रही थी, जरा सा कुछ एहसास न तो स्वयं को न हम सबको कि मैं कहीं तुम सबसे भिन्न हूं, चाहे राया सुविदयाल के अवतार थे या सत्य पुरुष के अवतार थे। ऐसा बर्ताव सबके साथ, सबके बीच। मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है अभी दुनिया का जो खाका देखते हैं, लोग बुलेट प्रूफ कार में चलते, किसका भय है? भय एक ऊपर वाले का करो अपने कर्मों के साथ, उसका तो भय नहीं। और दुनिया में आप इतना भय खाते हो कि बुलेट प्रूफ कार में चलना पड़े, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होना पड़े। आप यार संत हो, अपने आप को संत बखान करते हो, अपने आप को महात्मा बखान करते हो, आपका कोई बैरी कैसे हो सकता है? आप नेचुरल जिंदगी जियो, किसी से आपका द्वेष हो ही नहीं सकता। और मान लो किसी को आपकी बातें, आपका रहन सहन नहीं पसंद आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सबको सब बातें पसंद आवे या रहन सहन पसंद आवे, तो जिसको नहीं पसंद आएगा दूसरा रास्ता देख लेगा, लेकिन कम से कम बैर वो तो नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये अपने आश्रम में कभी कोई ताला कुची नहीं है। कोई भी आवे, कोई भी जावे, कोई कहीं कुछ भी देखे, कोई मुमानियत नहीं, कोई बंदिश नहीं। आखिर यहां पर रखा क्या है जिसके लिए हम लोग को ताला कुची लगानी पड़े, कि जिसके लिए किसी को कंट्रोल करना पड़े कि नहीं इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। यहां तो कोई बंदा घुसे, कुदरतन उस मालिक के साथ उसका कनेक्शन जुड़ने की बातें होती है, चाहे वो इस जिंदगी में मालिक के नाम के साथ जुड़े न जुड़े अलग मुद्दा, लेकिन उस मालिक की जो शख्सियत यहां पर संतों का यहां वास हुआ है, रूहानियत का कहीं ना कहीं प्रभाव तो उसको लगने को मिलता है। जिसको आप शीतलता कह दो, शांति कह दो, आनंद कह दो, और इसको बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम किसी को कहेंगे देखो कितनी शांति है, कि देखो यहां पर कितनी शीतलता है। ये तो स्वतः किसी को अंतर से महसूस होती है, तो सामने से बखान होता है। यहां प्रदर्शन बोल के अपने पास कुछ नहीं है। ये जिसको ढोंग कहो, लोगों के वहां कहीं पर भी जाओ तो कितनी तिलस्मियां दिखाती हैं, और उसी का बखान होता है
क्या श्रृंगार है, क्या साजो सजावट है। ये श्रृंगार, साजो सजावट, ये तो माया का खेला है। जिसके पास भी 2 पैसा है, जैसा कि अपन दुनिया में देखते हैं, लोगों के पार्टी फंक्शन, शादी ब्याह वगैरह में सभी करते हैं। अगर इसी का उपयोग और इसी की चर्चा अगर धर्म के नाम, सत्संग के नाम अगर होती हो, तो उन पार्टियों में और यहां के माहौल में फर्क क्या रहता है? बस एक उत्सव के बतौर जो अपन भंडारा वगैरह करती हैं, एक माहौल हमारे अंदर की खुशी का इजहार कि हम कहीं कुछ साधारण तरीके से अपने आश्रम को अच्छा दिखाने का प्रयत्न, कोई तामझाम के साथ नहीं। अलौकिकता ये तो ऊपर वाले की देन होती है। जो हम सत्संगी भाई बहन आकर के बैठती हैं, उसको निहारने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है, और वो सिर्फ वो मालिक ही बख्श सकता है, जीव के हाथ में नहीं होती। और इसीलिए सुबह भी एक शब्द पढ़ा था, अभी एक और पढ़ते हैं, कहीं जीव को चिताने के लिए या उनको जो ऐसा करते हैं उनको कहीं भनक पड़ जावे, तो कहीं सतमार्ग पे उनका मन आ जावे। मालिक की तरफ से लिखा गया, जग को लूटने जरा करना सोच विचारो, जग को लूटने जरा करना सोच विचारो, क्यों परमार्थ का नाम ले जाने, क्यों परमार्थ का नाम ले जाने, बोले जीवों को बोले जीवों को माया रखे जरा करना सोच विचारो, जग को लूटने जरा करना सोच विचारो, जग को लूटने जरा करना सोच विचारो, मान प्रतिष्ठा में मान प्रतिष्ठा में अन देखी बातें अन देखी बैठे मन के करना सोच विचारो, जग को लूटने जरा
जरा करना सोच विचार जग को लौटन हारो जरा करना सोच विचार। देखो ये जो चोर उचक्के होते हैं अपने कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? हर इंसान की जिंदगी कर्मों के साथ होती है। ये भी चोर उचक्कों की तरह अवसर की तलाश करते हैं। यानी किसी के साथ आपत्ति, विपत्ति, दुख, कलेश, कोई ऐसा वातावरण देखते झट आकर टपकते और अपना काम अंजाम देते। क्या फर्क है उनमें और इनमें? अरे कम से कम वो अपने पेट के लिए करते। ये धर्म के नाम से जुड़ करके जहां कि उनको सिर्फ अपने मालिक से लौ लगानी चाहिए अगर धर्म से जुड़े, ये कौन से धंधे में जुड़ते हैं? इसलिए मालिक दिया जरा करना सोच विचार। थोड़ा तो सोच विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूं, किस रास्ते बढ़ रहा हूं और इसका खामियाजा किस तरीके से भरना पड़ेगा। लेकिन निर्लज्जता की हद होती है। खा पी के डकार तक नहीं लेते। यहां तक देखा हुआ है ऐसे शख्स, महानुभूतियां आज ये जो ठगी का धंधा करते हैं बाद में अय्यासी में उड़ाते हैं, भोग विलास में उड़ाते हैं। यानी शराब, कबाब और भी गलत गलत रास्ते। कहीं उनको भय होता है ऊपर वाले का? बड़ों की बात छोड़ो, छोटे छोटे जो शहरों के अंदर में ये पंडित घूमते रहते हैं दुकान दुकान, घर घर, धर्म के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं। धर्म के नाम से यानी भगवान के नाम से, सामने वाले की विपदा हरण करने के नाम से बटोर करके देखा हुआ है क्या करते हैं। चरस, गांजा, अफीम, शराब और जुआ, इसमें उड़ाते हुए। पहले कलकत्ता में हम लोग तारासुंदरी रहते थे, तारासुंदरी पार्क के पास में। उस पार्क के बगल में उधर में ये सारे पंडित लोग इकट्ठे होकर के ये सब कर्म करते थे। इतनी विचित्रता लगती थी यार, ऐसा लगता था जाके दो चार चपत तो लगाई तो। लेकिन अफसोस ऐसा थोड़ी मैंने देखा तो लोगों ने नहीं देखा। जो देते थे वो भी देखते हुए निकल जाते थे, लेकिन फिर भी मन में विचार नहीं होता था। ऐसा नहीं कि आइंदा उनको देना बंद करें। न जाने इस मामले में बुद्धि के ऊपर में एक काली पट्टी बन जाती है। न कुछ देखते हैं, न कुछ सुनते हैं और न कुछ समझते हैं। मालिक ने क्या दिया है कि मान प्रतिष्ठा में भरमावे अनदेखी बातें बतलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जैसे सब उन्हीं को दिखता है। जीव को विचित्रता लगती है और ठगे जाते हैं। चार मंत्र पढ़ लो,
4 ज्ञान की बातें पढ़ लो, कोई को भी धोखा दे सकते हो। लेकिन कम से कम धर्म से जुड़ती हो तो उस धोखा जो एक शब्द है उसका परिणाम क्या होगा, यानी कर्म भार क्या होगा, उसकी भी तो खबर होनी चाहिए। क्या उस मामले में वो अज्ञान है? कहीं उनको एक मन में विचार तक नहीं आता कि मैं यार ये गलत कर रहा हूं। जैसे मान लो एक एक शाखा के अंदर में हजारों लाखों जीव जुड़े, जो वहां के महंत बन के बैठती, उन्हें पता नहीं होता कि मेरी गत क्या है। आज हम लोगों ने जैसा बड़े महाराज से सुना, आज मालिक के जो ग्रंथों में अध्ययन किया, क्या दिया हुआ है? किसी से आप सेवा लेते हो, मत्था टिकाते हो, भेंट पूजा लेते हो, उसको अपने पास करवाने के लिए उतनी साधना, उतनी भक्ति आपको बढ़ के करनी पड़ेगी अपने लिए, प्लस उतना लिया उतनी और, तो आप कर्म से बरी रह सकते हो। और अगर नहीं किया तो महाराज तो साफ कहते थे गुदा फाड़ के निकलेगा। कहीं भय नहीं होता। कुछ भी किसी तरह का बर्ताव करते हुए, जायज नाजायज कुछ भी, दुकानदारी चलाना। जैसे मान लो यहां पर आज कोई मिश्रित चीजें बेचता है, मिक्सिंग करके, उसको पता नहीं होता मैं क्या बेच रहा हूं, मिलावट के साथ मुझे कितने कर्म चढ़ने उसको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे वो स्वार्थ के अंदर में अंधा हो जाता है, मौत तक बेच देता है। ये लोग क्या करते होते हैं? सिवाय मिक्सिंग के करते क्या है? चाहे रहस्यमय नाम को भी बेच रहे हो, उन्हें होश नहीं कि बीज मंत्र रहस्यमय नाम तभी कारगर होगा जब मालिक ऊपर से अपना कनेक्शन देगा। पता नहीं होता उन्हें पता नहीं होता मेरा घटकापट खुला है कि नहीं खुला है, या मैं क्या कर रहा हूं। बस 4 लोगों ने चढ़ा दिया, ओह आपका क्या कहना। 4 दिन अगर आपको नतमस्तक हो रहे हैं, ये मनीराम तो बड़ी जल्दी मैं में आ जाता है। यही तो चाहिए खुराक इसको। अरे यार फ्री फंड में कोई मेरे को रुतबा दे रहा है तो मुझे लेने में क्या लगता है। बस इस सोच के साथ जुड़ करके मेहनत बन जाते हैं। चाहे बर्बादी का कगार हासिल हो, लेकिन देखते इस जिंदगी के तो मजे ले लो। एक जिंदगी और फिर कितनी लाख योनियों का भूतान, उसका विचार भय ही नहीं होता। इसलिए निर्लज्ज कहा। थोड़ा सा विचार करो, यहां पर अपन कुछ भी गलत करते हैं, कानूनन अगर अपन को पता होता है कि इसका नतीजा जेल हो सकती, मान लो चंद दिन की होती है या महीने की होती है, तो हम भय खा जाते हैं। यानी उस गलत कर्म से अपने आप को नहीं जोड़ते। और इन लोगों को जरा सा भी भय नहीं उसका।
कि मैं पशु योनि में जाऊंगा, पक्षी में जाऊंगा, वनस्पति में जाऊंगा, पहाड़ में जाऊंगा। क्या वो जेल नहीं है? किस किस तरीके की यातनाएं भोगनी पड़ती है, सहनी पड़ती है उन जूलियों के अंदर में। आंखों से दिखता नहीं किसी को, या यूं को उनको विचार ही नहीं करते। एक ऊपर वाले के नाम के इस्तेमाल करके निश्चित तौर से यही शब्द सही है, अपनी दुकानदारी चलाना, अपनी अहमियत दर्शाना, बेचारे भोले जीवों को ठगना, ये कहां है? कौन से धर्म में लिखा हुआ है? इसलिए मालिक दिया, जरा करना सोच विचार। ये थोड़ा फुर्सत निकाल कर सोच विचार तो करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं, किस निमित्त कर रहा हूं। और सीधा सा उसूल है, जैसा करो वैसा बन। मैं हूं, आप हो, कोई और। सतगुरु अपने कभी न धारा, सतगुरु अपने कभी न धारा, योग युक्ति से मन नहीं मारा, योग युक्ति से मन नहीं मारा, नानक लगे उचारो, जरा करना सोच विचारो, जंग को लोचन मारो, जरा करना सोच विचारो, जंग को लोचन मारो, जरा करना सोच विचारो, गत में कभी न कभी कमाई, गत में कभी न कभी कमाई, मन बुद्धि जग में भाई, मन बुद्धि जग में भाई, बहु काल के धारो, जरा करना सोच विचारो, जंग को लोचन मारो, जरा करना सोच विचारो, जंग को लोचन मारो, जरा करना सोच विचारो, छल बल राधा स्वामी कभी जानता, छल बल राधा स्वामी कभी जानता, तुमको अपना कभी न मानता, तुमको अपना कभी न मानता,
भी होश समारो जरा करना सोच विचारो जंग को लौटने आयो जरा करना सोच विचारो जंग को लौटने आयो जरा करना सोच विचारो इसीलिए देखो राय सुमत में अपने बार बार न जाने कितनी मरतबा इस बात को दोहराया जाता है कि ये मामला हड़बड़ का नहीं, देखा देखी का नहीं, दिली तसल्ली, अपना अनुभव दोनों पूरी तरीके से लो, तब अपने आप को अर्पण करो। जब तक अपना अनुभव न हो, किसी का सुना सुनाया अनुभव, उससे अपने आप को उस रास्ते आगे बढ़ाने की मालिक ने कई समझौते दिए थे। अपनी चाहत सच्ची, जो रहस्य में दयाल, जो निराकारी से हर घट के अंदर है, यानी मेरे साथ है, और मेरी चाह अगर जिस निस्बत है, यानी सच्ची सत्संग की तलाश, और मैं सच्चे से जुड़ा हुआ हूं, तो मालिक अपनी पहचान निश्चित तौर से देगा। और जब वो एक बार मिल जावे पहचान, फिर सोचना विचारना भी नहीं है। फिर तो जितना जल्द हो सके अपना आप का समर्पण, यानी आपा वार देना। और जब तक न मिले करते चलो, बढ़ते चलो, तलाश करते रहो। चाहत सच्ची तो मालिक अपने आप जोड़ा बनाएगा, संयोग दिलाएगा और निश्चित तौर से पहचान। ये मालिक का कॉल है। राधा प्रसाद।